हेलो एवरीवन, पीसीएस वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 15 देखने जा रहे हैं एडुटेरिया 900 एमसीक्यू सीरीज़ में। ठीक है, इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेके 14 तक देख रखा था। इसमें आप ध्यान रखोगे, जो भी हम लोग प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं तो उसमें लास्ट में जो है 2 से 3 मिनट हम लोग रिवाइज़ कर लेते हैं। तो उससे भी आप देख सकते हो, अगर टाइम की कमी हो या लास्ट में रिवीजन करना हो तो पूरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अगर स्लो लगे वीडियो तो 1.5 की स्पीड में भी आप देख सकते हो। यहाँ पे मेन पर्पस होना चाहिए, कवर करना है, रिवीजन करना है। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग एनिमल हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम वेटनरी मेडिसिन सेंटर। तो इससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिया गया है जिसमें बताना है कौन सा ट्रू है। देखो, द मेन एम ऑफ दिस इनिशिएटिव इज टू डिस्ट्रीब्यूट ओनली ब्रांडेड वेटनरी मेडिसिन टू इम्प्रूव लाइव स्टॉक हेल्थ। तो फिर फ़ायदा क्या होगा, ओनली ब्रांडेड वेटनरी मेडिसिन मिलेगा तो ये इनकरेक्ट है। क्वेश्चन हमारा स्टेटमेंट 2 है, दीज सेंटर्स आर मॉडल्ड आफ्टर द सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर्स भारतीय जन औषधि परियोजना PMBJK यूज फॉर ह्यूमन मेडिसिन। ये भी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 3 थर्ड स्टेटमेंट है, ₹75 crore हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर दिस प्रोजेक्ट विच आल्सो इंक्लूड एडिशनल इंसेंटिव टू प्रमोट मेडिसिन सेल्स। तो ये फैक्चुअल डाटा है, 75 करोड़ इसमें एलोकेट किया गया है, तो याद रखना है। तो हमारा स्टेटमेंट 2 एंड 3 जो है केवल करेक्ट है, तो ऑप्शन बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, रिगार्डिंग द प्रैक्टिस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन फ्रॉम मल्टीपल कंस्टिट्यूशन विच स्टेटमेंट इज फॉल्स। तो कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है देखते हैं। पहले, आप बिफोर 1996 देयर वाज नो लिमिट ऑन द नंबर ऑफ सीट्स अ कैंडिडेट कुड कंटेस्ट। करेक्ट है, इससे पहले कोई लिमिटेशन नहीं था, अब लिमिट हो गया है। सेकंड है, आफ्टर अमेंडमेंट इन 1996 कैंडिडेट आर अलाउड टू कंटेस्ट फ्रॉम मैक्सिमम ऑफ 2 कंस्टिट्यूएंसी। ठीक है, ये भी करेक्ट है। देखे थे राहुल गांधी 2 कंस्टिट्यूएंसी से जीते थे, तो एक से उन्होंने एक सीट को उन्हें छोड़ना पड़ा था बाद में। सी कहता है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस रिक्वायर कैंडिडेट विनिंग फ्रॉम मल्टीपल सीट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट 1 सीट। तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ फॉल्स पूछा था, हमारा फॉल्स स्टेटमेंट यही है। ऐसा नहीं है, मल्टीपल सीट से नहीं जीत, वो खड़े ही नहीं होंगे मल्टीपल सीट से, 2 कंस्टिट्यूएंसी से खड़े हो सकते हैं मैक्सिमम। डी है, critics argue that this practice gives ruling parties a proportional advantage by maintaining influence in different areas। तो ये भी करेक्ट है। तो हमसे फॉल्स स्टेटमेंट पूछा गया था, तो जो फॉल्स स्टेटमेंट है ये है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। ठीक है, कहता है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट दिए गए हैं, बताना है कौन सा ट्रू है इसमें। पहला, द स्कीम वाज लॉन्च्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ऑन 1 जनवरी 2017 को किया गया था ये। दूसरा है, मैटरनिटी बेनिफिट इज़ प्रोवाइडेड टू वुमेन फॉर देयर फर्स्ट 2 लिविंग चिल्ड्रेन प्रोवाइडेड द सेकेंड चाइल्ड इज़ अ गर्ल। ये भी करेक्ट है, 2 चिल्ड्रेन के लिए दिया गया था मैटरनिटी बेनिफिट। प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन फॉर द फर्स्ट चाइल्ड रिसीव्स ₹5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। करेक्ट है। For the second child, if it is a girl, a lump sum of ₹6,000 is provided after birth। तो अगर गर्ल होती है सेकंड चाइल्ड तो 6,000 उसे प्रोवाइड किया जाएगा बर्थ के बाद। तो ये चारों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट हैं। चलिए, केसलर सिंड्रोम से पूछा गया, इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो डाटा डेब्रिस अराइजिंग फ्रॉम साइबर सिक्योरिटी तो बिल्कुल नहीं होगा।
पॉल्यूशन ग्राउंड वाटर सोर्स ड्यू टू एक्सेसिव अर्बनाइजेशन, ये भी नहीं होगा। इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ स्पेस डेब्रिस इन लो अर्थ ऑर्बिट रेजिंग कोलिजन रिस्क। तो केसलर सिंड्रोम क्या कहता है? इंक्रीज इन डेंसिटी ऑफ स्पेस डेब्रिस इन लो अर्थ ऑर्बिट रेजिंग कोलिजन रिस्क। तो हमारा आंसर सी हो जाएगा इसमें। डी क्या है? इन्वायरमेंटल डेलीगेशन काउज्ड बाय इम्प्रॉपर न्यूक्लियर वेस्ट डिस्पोजल, तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो इतना याद रखें। केसलर सिंड्रोम में क्या याद रखना है कि जो एक तो याद रखना है लो अर्थ ऑर्बिट में स्पेस डेब्रिस का जो डेंसिटी इंक्रीज कर जाता है, जिसकी वजह से कोलाइजन रिस्क जो है बढ़ जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, अंडर पब्लिक हेल्थ इनिशिएटिव हीरो रैट्स आर यूज टू डिटेक्ट विच डिजीज। कौन सी किस डिजीज के लिए किया जाता है हीरो रैट्स? तो ट्यूबरकुलोसिस के लिए। हीरो रैट्स किसके लिए? ट्यूबरकुलोसिस के लिए, याद रखेंगे। 6 है, वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट सुपर कैपेसिटर यूनिट इंस्टॉल्ड। तो ये कहाँ किया गया? कन्नूर में। सुपर कैपेसिटर यूनिट कन्नूर में किया गया इंस्टॉल। व्हेन वाज रतन टाटा अवार्डेड द पद्म विभूषण। तो पद्म विभूषण कब मिला था? 2008 में मिला था उन्हें। क्वेश्चन नंबर 8 है, एसर्शन रीजन बताना है कौन सा इनकरेक्ट है इसमें। ठीक है, तो स्टेटमेंट है हु हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया, WHO सॉरी, हु पढ़ रहे हैं, WHO हैज़ डिक्लेयर्ड इंडिया ट्रैकोमा फ्री। बिल्कुल सही है, ट्रैकोमा फ्री घोषित कर दिया गया इंडिया को। ट्रैकोमा इज ए बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिलेटेड टू आइज, ये भी करेक्ट है। तो बोथ स्टेटमेंट जो है करेक्ट है। तो इनकरेक्ट पूछा जाता है ऐसा कोई भी नहीं है, याद रखोगे। यहाँ पे जो पूछा गया डिजीज से पूछता है। ट्रैकोमा एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन डिजीज़ है, ठीक है। इंडिया जो है ट्रैकोमा फ्री घोषित हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO विच कंट्री नेम्ड डाना साइक्लोन। तो डाना साइक्लोन का नाम किस कंट्री ने दिया था? ये कतर ने दिया था। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट BRIC नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट। तो इसके बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया, उससे बताना है फॉल्स स्टेटमेंट कौन सा है। देखिए, इट्स न्यू कैंपस इनॉग्रेटेड इन मोहाली। ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट का जो न्यू कैंपस होगा मोहाली में खुलेगा। इट्स गोल इज़ टू प्रमोट इंडियाज एग्री फूड सेक्टर थ्रू एडवांस्ड बायोटेक्नोलॉजी, करेक्ट है। फॉर्म्ड बाय स्ट्रेटजिक मर्जर ऑफ नाबी एंड क्लैब। ये तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है हमारे। फॉल्स पूछा गया है तो डी, कोई भी नहीं इसमें से फॉल्स है। रिगार्डिंग द वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट रूल ऑफ लॉ इंडेक्स। तो रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2024 के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन सा इसमें करेक्ट है। तो डेनमार्क सिक्योर्ड फर्स्ट पोजीशन, करेक्ट है। इंडिया रैंक 79 आउट ऑफ 42 कंट्रीज, करेक्ट है। द इंडेक्स कंट्रीज ऑन इंडेक्स रैंक कंट्रीज ऑन 8 इंडिकेटर्स। 8 इंडिकेटर पे ये इंडेक्स करती है। फर्स्ट पोजीशन अगर पूछता है कि रूल ऑफ लॉ में, रूल ऑफ लॉ इंडेक्स, तो याद रखना वर्ल्ड जस्टिस रिपोर्ट निकालती है। फर्स्ट पोजीशन डेनमार्क को मिला है, इंडिया का रैंक 79 है। तो हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, इसमें से करेक्ट है 1, 2 एंड 3 ऑल आर करेक्ट। चलो, क्वेश्चन नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू द ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स विच कंट्री हैज़ हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल। तो हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल कहाँ पे? इंडिया में है। 13 है, विच मिनिस्ट्री प्लान्स टू रिवाइव एंड रीस्टार्ट द नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन। तो कौन सी मिनिस्ट्री है ये? मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर जो है नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन जो है रीस्टार्ट करने के लिए प्लान कर रही है। वेयर हैज़ 2024 संघाई कोऑपरेशन समिट 22 SCO समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट काउंसिल हेल्ड। तो ये 2024 में SCO समिट कहाँ पे हुआ था हेड ऑफ काउंसिल का? तो ये ध्यान में रखना है, इस्लामाबाद में हुआ था। ठीक है, इस्लामाबाद है। यहाँ ध्यान रखोगे ये 2024 में पूछा गया। मैं 2025 में जो है SCO समिट हेड ऑफ स्टेट काउंसिल जो है ये तियानजिन में हो रहा है। ठीक है, ये तियानजिन में होगा। तियानजिन का है चाइना में, नॉर्थ चाइना में ये हो रहा है। कब से कब तक होगा ये? 31 अगस्त से स्टार्ट होगा
तो ये सितंबर 1 तक चलेगा, तो ये ध्यान में रखेंगे। जो 2025 का SCO हेड ऑफ स्टेट काउंसिल तियानजिन चाइना में हो रहा है, वो तो पुराना हो गया, पिछले बार इस्लामाबाद में हुआ था। ये 25 होगा, ये 24 था। 50 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री इज नॉट पार्ट ऑफ द मालाबार क्वाड्रिलेटरल वार एक्सरसाइज। तो इसमें कौन सी कंट्री नहीं है मालाबार एक्सरसाइज में? तो ब्राज़ील नहीं है, इंडिया, USA, ऑस्ट्रेलिया और जापान है। 16 है, विच कंट्री होस्टेड द वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली 2024। 16 का क्या हो जाएगा? ये इंडिया है। ये क्वेश्चन नंबर सेट हमारा 15 है, इसलिए अब समाप्त की ओर है। इसलिए पीछे में जो है 2024 के जितने भी करंट अफेयर इसमें दिए गए हैं, तो अभी आपको हाल के जितने 2025 में जो भी समिट वगैरह होना है वो ध्यान में रखना है। और मोस्टली कोशिश करोगे कि मार्च, अप्रैल, मई, जून ये सब जो मंथ का है आपको पूरा अच्छे से याद रहे, क्योंकि इसमें से ज़्यादा करंट अफेयर के क्वेश्चन होते हैं प्रीवियस ईयर में देखोगे तो। नेक्स्ट है, वेयर PM नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न काउ शेल्टर पावर्ड बाई बायो CNG। तो इंडिया का पहला मॉडर्न काउ शेल्टर कहाँ पे किया गया इनॉग्रेट? तो ये ग्वालियर में किया गया है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच स्टेट बिकम फर्स्ट इन द कंट्री टू डिक्लेयर इंडिजिनस काउ ब्रीड एज राजमाता गौ माता। तो किस स्टेट ने किया है ये? तो ये आपको महाराष्ट्र। विच कंट्री बिकम द वर्ल्ड्स 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर क्रॉसिंग 700 बिलियन इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो कौन सी कंट्री बन गई ये? इंडिया। ठीक है, और उससे पहले कौन है? फर्स्ट में इंडिया है, सॉरी यूनाइटेड स्टेट्स है, चाइना है, फिर जर्मनी है, उसके बाद इंडिया है, और इंडिया ने जापान को सरपास कर दिया है। नेक्स्ट है, ऑन विच रिवर विल कंट्रीज वाइडेस्ट रेल रोड ब्रिज बी कंस्ट्रक्टेड। तो ये कहाँ पे, किस रिवर पे किया जा रहा है? गंगा रिवर पे। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट फ्रॉम गिट हब रिपोर्ट। गिट हब रिपोर्ट के बारे में कुछ स्टेटमेंट दिया गया है, बताना है कौन सा स्टेटमेंट इसमें फॉल्स है। देखो, तो इंडिया रैंक सेकंड इन अडॉप्टिंग जनरेटिव AI, करेक्ट है। USA रैंक फर्स्ट है। तो जनरेटिव AI को अडॉप्ट करने में इंडिया का रैंक कितना है? सेकंड है, और USA रैंक फर्स्ट है। तो इसमें कौन सा स्टेटमेंट रॉन्ग है? कोई भी नहीं, तो नन हो जाएगा इसमें, ऑप्शन डी। 22 नंबर क्वेश्चन है, वेयर इज़ इंडियाज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश। तो हिंदी लिटरेचर म्यूजियम कहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा उत्तर प्रदेश में? तो वाराणसी में किया जा रहा है ये। 23rd क्वेश्चन है, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू रीच द समिट ऑफ माउंट चो ओयू ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर। कौन सी है ये? शीतल राज। 24 है, व्हाट रैंक पटना सिक्योर एमंग टॉप 15 सिटीज़ इन द कंट्री फॉर इनोवेशन इन क्लीनलीनेस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर। कौन सा रैंक मिला था पटना को? 11th। नेक्स्ट है, वेयर हैज द सेंट्रल गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद NTPC इस्टेब्लिश द वर्ल्ड्स हाईएस्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोलैबोरेट किया NTPC के साथ, ठीक है। किस लिए कोलैबोरेट किया? ये इस्टेब्लिश करा वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन होगा, ठीक है। वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा ये ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन। तो पूछ रहा है कहाँ पे ये किया जा रहा है, ठीक है। तो बताना इसमें लेह जो है यहीं पे वर्ल्ड का हाईएस्ट होगा रिफ्यूलिंग स्टेशन। किसके साथ किया ये कोलैबोरेशन? NTPC के साथ। दे देगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम, तो गलत हो जाएगा, NTPC के साथ किया। 26 है, विच स्टेट लॉन्च द सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप फॉर इजी रिपोर्टिंग ऑफ ट्रैफिक वायलेशन। तो किस स्टेट ने लॉन्च किया ये जो है केरला ने किया है। वेयर वाज 21st दिव्य कला मेला डेडिकेटेड टू डिफरेंटली एबल पर्सन ऑर्गेनाइज्ड। दिव्य कला मेला कहाँ ऑर्गेनाइज किया गया? जबलपुर में किया गया है। 28 नंबर क्वेश्चन है, विच स्टेट बिकम द थर्ड इन इंडिया टू स्टार्ट अ कास्ट सर्वे। तो कास्ट सर्वे स्टार्ट करने वाला कौन सा स्टेट थर्ड बना है? तो ये जो है तेलंगाना थर्ड स्टेट बना है। कमेंट में करके बताओगे फर्स्ट स्टेट कौन है।
क्वेश्चन नंबर 29 है, वेयर हैज़ बीन इंडियाज मिलिट्री इंटेलिजेंस मार्टियर पार्क इनॉग्रेटेड। तो कहाँ पे किया गया है मिलिट्री इंटेलिजेंस मार्टियर पार्क? तो ये जो है पुणे में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अलाउइंग वुमेन 1 day ऑफ अर्नड लीव इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर? तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया ये? 30 का ए नहीं होगा, इसे 30 का आंसर हमारा उड़ीसा हो जाएगा। उड़ीसा जो है अनाउंस किया अलाउइंग वुमेन 1 day ऑफ अर्नड लीव इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, दोनों में दिया जाएगा। उड़ीसा गवर्नमेंट ने अनाउंस किया। फिर से 31st नंबर क्वेश्चन, हु बिकम मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट? तो मैक्सिको की फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट कौन बनी है? क्लॉडिया सिनबॉम। 32 है, विच फेमस टेनिस प्लेयर हु वॉन 22nd ग्रैंड स्लैम अनाउंस रिटायरमेंट? तो फेमस टेनिस प्लेयर जो है कौन बना है जो 22 ग्रैंड स्लैम जीता है और अनाउंस के रिटायरमेंट? तो ये है आपको राफेल नाडाल, रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद। 33rd नंबर पर द सॉवरेंटी ऑफ द चागोस आर्किपेलागो विल बी हैंडेड ओवर बाय द यूके टू विच कंट्री? तो ये किसे दिया गया है? मॉरिशस को। ये सब पिछले साल का न्यूज़ है, फिर भी हाल ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। विच साइंटिस्ट डू नॉट रिसीव द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक 2024? तो नोबेल प्राइज़ किस साइंटिस्ट को नहीं दिया गया था? तो निहान हिंडानक्यो को नहीं दिया गया था। ये डारोन एक मोगलू, सिमोन जॉनसन एंड जेम्स आर रॉबिन्सन थे। इन तीनों को इकोनॉमिक में दिया गया था। फिर से 35 नंबर क्वेश्चन है, क्या है? विच रिसेंट टीम टर्म रिलेट्स टू सर्वाइवर्स ऑफ द 1945 एटॉमिक बॉम्बिंग ऑफ हिरोशिमा एंड नागासाकी इन जापान? तो क्या है? हिबाकुसा। हिबाकुसा जो टर्म है वो रिलेट करता है, क्या रिलेट करता है कि जो 1945 में एटॉमिक बॉम्बिंग हुआ था हिरोशिमा और नागासाकी जापान में, तो उसके जो सर्वाइवर हैं तो उसके लिए ये हिबाकुसा टर्म यूज किया जाता है। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस। इसमें ध्यान रखेंगे यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस जो हुआ था COP16, वो काली कोलंबिया में हेल्ड हुआ था, बट ये सस्पेंड कर दिया गया था, ठीक है। और उसके बाद रोम इटली में इसे रिज्यूम किया गया था क्योंकि कोरम पूरा नहीं हुआ था कोलंबिया में, तो रोम इटली में फिर उसे रिज्यूम किया गया था। इसका पीस विथ नेचर थीम नहीं था। कोलंबिया विल होल्ड द प्रेसिडेंसी अंटिल 2026। ये 2026 तक नहीं करेगा, 2026 में जो है येरेवन आर्मेनिया करेगा। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। चलिए, तो क्या पूछा? करेक्ट स्टेटमेंट। तो करेक्ट स्टेटमेंट इसमें कोई नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, हु इज़ द यंगेस्ट माउंटेनर टू कनकर ऑल 14 हाइएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एट एज 18? तो ये नीमा रिंजी थी। कौन है? नीमा रिंजी है। नेक्स्ट, विच कंट्री रिसेंटली रिफ्यूज टू ज्वाइन चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव? किस कंट्री ने रिफ्यूज़ कर दिया चाइना एंड बेल्ट रोड इनिशिएटिव को ज्वाइन करने से? तो ब्राज़ील जो है ये रिफ्यूज़ किया है, ज्वाइन नहीं करेगा ये। नेक्स्ट, वो बिकम द कंट्रीज फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू कंप्लीट द आयरन मैन चैलेंज? तो कौन बने ये? ये जो आपको तेजस्वी सूर्या जो है ये कंट्री के फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी बने, मतलब कंट्री के फर्स्ट एमपी बने टू कंप्लीट आयरन मैन चैलेंज, तेजस्वी सूर्या। 14 नंबर क्वेश्चन है, विच कंट्री द वर्ल्ड्स टॉप द फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स? तो ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स में फर्स्ट किया है, तो कौन किए हैं? तो ये लग्जमबर्ग। कौन सी कंट्री है? लग्जमबर्ग। 41st नंबर क्वेश्चन है, हु बिकम 69th मेंबर कंट्री ऑफ द एशियन डेवलपमेंट बैंक? एडीबी का 69th मेंबर कौन बना है? तो ये इज़राइल। इज़राइल याद रखेंगे, 69th मेंबर कंट्री बना है एशियन डेवलपमेंट बैंक का।
क्वेश्चन नंबर 42 है, बताना है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द कैनेडियन फ्रेजर इंस्टीट्यूट इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स के बारे में। इंडिया रैंक 84th, करेक्ट है। द इंडेक्स इज बेस्ड ऑन वेल्थ ऑफ नेशन प्रिंसिपल्स। दोनों स्टेटमेंट हमारे करेक्ट है। इसमें फॉल्स पूछा गया था, इसमें से कोई भी फॉल्स नहीं है। क्वेश्चन 43 है, व्हेन इज वर्ल्ड फूड डे ऑब्जर्व। कब ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड फूड डे? 16 अक्टूबर को। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विसेज। तो कौन है ये? आरती सारीन है, आरती सरीन। ये फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर बनी है जनरल ऑफ द आर्म्ड फोर्स मेडिकल सर्विस में। तो आरती सरीन, याद रखेंगे नाम। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग अपॉइंटमेंट ऑफ इंडियन एम्बेसडर। तो इसके बारे में बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। संजीव कुमार सिंगला अपॉइंटेड एज न्यू इंडियन एम्बेसडर टू फ्रांस, करेक्ट है। अजीत विनायक गुप्ता अपॉइंटेड एज न्यू इंडियन एम्बेसडर टू जर्मनी, ये भी करेक्ट है। तो 45 नंबर का क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो नाटो के बारे में बताना है क्या है। मार्क रूट हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नाटो सेक्रेटरी जनरल, करेक्ट है। स्वीडन इज़ नाटो न्यूएस्ट 32nd मेंबर, तो ये भी करेक्ट है। तो स्वीडन जो है नाटो का 32nd मेंबर बन गया है। और जो मार्क रूट है ये नाटो सेक्रेटरी जनरल है। इसमें पूछा कि फॉल्स स्टेटमेंट कौन है, तो कोई भी स्टेटमेंट फॉल्स नहीं है, तो ऑप्शन डी हो जाएगा, नन। 47 नंबर है, वो बिकम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो ये कौन बने हैं? तो ये उमर अब्दुल्ला बने हैं, याद रखना है। 48 नंबर क्वेश्चन है, हु बिकम द 9th चेयरपर्सन ऑफ द नेशनल वुमेन कमीशन। तो नेशनल वुमेन कमीशन के चेयरपर्सन कौन बने अभी? विजया किशोर राहतकर। विजया किशोर राहतकर जो है नेशनल वुमेन कमीशन की 9th चेयरपर्सन बनी है। 49th, विच कंट्री विल होस्ट द ISSF इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन जूनियर वर्ल्ड कप 2025। तो किस कंट्री ने होस्ट किया है इसे? तो ये आपको इंडिया ने होस्ट किया है। ISSF जूनियर वर्ल्ड कप 2025 जूनियर इंडिया ने होस्ट किया है। लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेट टॉप द ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन। कौन सा स्टेट है ये? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ जो है टॉप किया ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट कंपटीशन में। चलिए, आज का 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे इसे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस देखते रहना है और एक बार आप ध्यान से सुनेंगे इसे। पहला था, हमने देखा था एनिमल हेल्थ, देखो एनिमल हेल्थ एंड डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में दिया गया था, मेडिसिन के बारे में। तो इसमें ओनली ब्रांडेड वेटनरी मेडिसिन बता रहा था, तो ये गलत था। अब और सारे स्टेटमेंट करेक्ट थे, जो कि प्राइम मिनिस्टर भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत उसी यूज्ड फॉर ह्यूमन मेडिसिन, तो उसी मॉडल को यूज़ किया जाएगा इसमें भी। 75 करोड़ का एलोकेशन दिया गया है इसमें। नेक्स्ट पूछा गया था कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है रिगार्डिंग प्रैक्टिस ऑफ कंटेस्टिंग इलेक्शन। तो इसमें एक स्टेटमेंट जो दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन रिक्वायर कैंडिडेट विनिंग फ्रॉम मल्टीपल सीट्स टू रिजाइन फ्रॉम ऑल एक्सेप्ट 1 सीट। तो ये स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट था। और देखा था हमने, कैंडिडेट जो है अलाउ टू कंटेस्ट फ्रॉम मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी कर सकते हैं वो, ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। और कब किया गया था ये अमेंडमेंट? 1996 में किया गया था, जब अलाउ किया गया था कि 2 कंस्टिट्यूएंसी से मैक्सिमम 2 कंस्टिट्यूएंसी से वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। थर्ड नंबर था, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के बारे में पूछा गया था, कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है? तो मातृ वंदना योजना जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन ने लॉन्च किया था 1 जनवरी 2017 को। इसका बेनिफिट जो फर्स्ट 2 लिविंग चिल्ड्रेन होगा उससे मिलेगा, सेकंड चाइल्ड गर्ल होना चाहिए। अगर प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग वुमेन है, फॉर द फर्स्ट चाइल्ड रिसीव 5,000 इन 3 इंस्टॉलमेंट। अगर फर्स्ट टाइम अगर बेबी हो रहा है तो 5,000 मिलेगा 3 इंस्टॉलमेंट में। और सेकंड चाइल्ड जो है अगर गर्ल हो रहा है तो 6,000 मिलेगा आफ्टर बर्थ, याद रखना है। केसलर सिंड्रोम क्या बताया था? जो लो अर्थ ऑर्बिट में जो सो होता है, लो अर्थ ऑर्बिट में जो स्पेस डेब्रिस का डेंसिटी इंक्रीज हो जाता है, जिससे कोलिजन रिस्क बढ़ जाता है, तो उसे कैसलर सिंड्रोम कहते हैं।
हीरो रैट्स का यूज किस डिजीज के डिटेक्शन के लिए किया जाता है? ट्यूबरक्लोसिस के लिए। उसके बाद आपको है वेयर इज इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर यूनिट इंस्टॉल्ड, तो कहाँ पे किया गया था? कुन्नूर में। रतन टाटा को रतन टाटा जी को अवार्ड मिला था पद्म विभूषण का 2008 में। फिर से WHO डिक्लेयर किया था ट्रोकोमा फ्री इंडिया को। बिल्कुल करेक्ट। ट्रोकोमा जो एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, कौन सी इन्फेक्शन है? बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, याद रखेंगे। फिर से वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन ने विच कंट्री नेम द डाना साइक्लोन, डाना साइक्लोन का नाम किसने दिया था? कतर ने दिया था। उसके बाद इंडियाज फर्स्ट बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट ब्रिक नेशनल एग्री फूड बायो मैन्युफैक्चरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ पे ये है? तो ये इनोग्रेट हुआ है मोहाली में। एग्री फूड सेक्टर होगा, एडवांस बायोटेक्नोलॉजी का, और स्ट्रेटजिक मर्जर ऑफ नाभी एंड क्लैब के साथ किया गया है, ये ध्यान रखेंगे। रूल ऑफ लॉ इंडेक्स कौन निकालती है? वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट निकालती है। इसमें डेनमार्क फर्स्ट पोजीशन मिला था, इंडिया का रैंक 79 था। ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स 2024 में जो है हाईएस्ट नंबर ऑफ पुअर पीपल कहाँ है? इंडिया में है। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के तहत ये जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है वो प्लान कर रही है रिवाइव करने के लिए। संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट ऑफ हेड ऑफ स्टेट काउंसिल पूछा गया था, पिछले बार 2024 में इस्लामाबाद में हुआ था, और 2025 का जो हो रहा है ये तियानजिन चाइना में होगा। ठीक है, ये अगस्त में ही होने वाला है, लास्ट अगस्त में। इसमें पूछा गया विच कंट्री नॉट पार्ट ऑफ मालाबार एक्सरसाइज, तो इंडिया, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और जापान है, तो ब्राज़ील नहीं है इसमें। विच कंट्री होस्टेड वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली, तो ये इंडिया है। फिर से इंडियाज फर्स्ट मॉडर्न काउ शेल्टर पावर्ड बाय बायो सीएनजी, तो कहाँ खुला है? ग्वालियर में, ग्वालियर मध्य प्रदेश में। स्टेट बिकम द फर्स्ट इन द कंट्री टू डिक्लेयर इंडिजिनस काउ ब्रीड एंड राजमाता गोमाता, महाराष्ट्र है। वर्ल्ड का फर्स्ट लार्जेस्ट इकोनॉमी आफ्टर क्रॉसिंग 700 बिलियन, तो इंडिया बन गया है। यूएस टॉप पे है, फिर चाइना है, फिर इंडिया है, फिर जर्मनी फोर्थ इकोनॉमी है। ठीक है, सॉरी, जर्मनी थर्ड है, इंडिया फोर्थ है, जापान को सरपास किया इंडिया, ध्यान में रखेंगे। विच रिवर विल द कंट्रीज वाइडेस्ट रेल रोड ब्रिज कंस्ट्रक्टेड, गंगा रिवर पे किया जाएगा। गिट हब रिपोर्ट के अनुसार इंडिया रैंक सेकंड एडॉप्टिंग जनरेटिव एआई, यूएस रैंक फर्स्ट, करेक्ट था। इंडियाज फर्स्ट हिंदी लिटरेचर म्यूजियम बीइंग एस्टेब्लिश्ड इन उत्तर प्रदेश, वाराणसी में किया जा रहा है ये। फिर से एक समिट द समिट ऑफ माउंट चू ओयू ऑन द नेपाल तिब्बत बॉर्डर, तक कौन थे ये? शीतल राज। पटना को कौन सा पोजीशन मिला है टॉप 15 सिटीज़ में? इनोवेशन एंड क्लीनलीनेस बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर में 11th रैंक मिला है पटना को। याद रखेंगे ये कोलैबोरेशन किया था एनटीपीसी के साथ वर्ल्ड का हाईएस्ट ग्रीन हाइड्रोजन रिफ्यूलिंग स्टेशन के लिए, तो लेह में बनाया जा रहा है ये वर्ल्ड का हाईएस्ट रिफ्यूलिंग स्टेशन। सिटीजन सेंटिनल मोबाइल ऐप फॉर इजी रिपोर्टिंग ऑफ ट्रैफिक वायलेशन, तो ये केरला ने किया है। फिर से दिव्य कला मेला डेडिकेटेड टू डिफरेंटली एबल पर्सन ऑर्गेनाइज्ड इन जबलपुर। हु बिकम थर्ड इन इंडिया टू स्टार्ट कास्ट सर्वे, तेलंगाना है, मैंने पूछा था फर्स्ट, बता देता हूँ बिहार है ये। इंडियन मिलिट्री इंटेलिजेंस मार्टियर पार्क इनोग्रेटेड, कहाँ पे इनोग्रेट हुआ है? पुणे में इनोग्रेट किया जा रहा है ये। नेक्स्ट है विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड अलाउइंग वुमेन 1 डे ऑफ अर्नड लीव इन बोथ गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, ओडिशा गवर्नमेंट ने किया ये। हु बिकम मैक्सिकोज फर्स्ट फीमेल प्रेसिडेंट, तो क्लाउडिया सिनबॉम है ये। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने के बाद रिटायरमेंट घोषित किया है टेनिस प्लेयर ने, तो किसने? राफेल नडाल ने किया था। और सॉवरेनिटी ऑफ चागोस आर्किपेलागो विल बी हैंडेड ओवर बाय यूके, किस कंट्री को दिया गया? मॉरिशस को दिया गया है। नोबेल प्राइज इकोनॉमिक्स में कौन सा नहीं था? नियान हिंडान क्यों नहीं था? ये तीनों थे, एक्मैग्लू, जॉनसन और रॉबिन्सन। फिर से 35 नंबर क्वेश्चन था, सर्वाइवर ऑफ 1945 जो एटॉमिक बम हुआ था जापान में, गिरा था हिरोशिमा नागासाकी पे, तो जो सर्वाइवर थे उसको क्या हीबा कुसा कहा जाता है। ठीक है, यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस COP16 जो हुआ था काली कोलंबिया में स्टार्ट हुआ था, बट वहाँ पे सस्पेंड हो गया था।
क्योरम पूरा नहीं होने की वजह से। उसके बाद रोम इटली में इसे रिज्यूम किया गया, ठीक है। और जो 2026 का है येरेवन अर्मेनिया में किया जाएगा। हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड एट द एज 18 कौन नीमा रंजी बनी है 14 हाईएस्ट पीक पे चढ़ने वाली बनी है ये माउंटेनर, यंगेस्ट माउंटेनर है रीमा रंजी। फिर से चाइनाज बेल्ट रोड इनिशिएटिव से किसने हट लिया है? ब्राज़ील ने अपने आप को हटा लिया है। कंट्रीज फर्स्ट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने हैं ये तेजस्वी सूर्या, आयरन मैन चैलेंज कंप्लीट करने वाले। फिर से फर्स्ट ग्लोबल नेचर कंजर्वेशन इंडेक्स लग्जमबर्ग टॉप किया है। 69th मेंबर ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक इसराइल बना है। कैनेडिया फ्रेजर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स, तो बताना था इंडिया रैंक 84th है। उतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। फिर से वर्ल्ड फूड ऑब्जर्वेटरी ऑब्जर्व कब किया जाता है? वर्ल्ड फूड 16 अक्टूबर को वर्ल्ड फूड मनाया जाता है। आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस जो है आरती सरीन बनी है, फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल बनी है आर्म फोर्स मेडिकल सर्विस के। फिर से इसमें दिया गया था इंडियन एम्बेसडर के बारे में, संजीव कुमार सिंगला जो है न्यू इंडियन एम्बेसडर फ्रांस बने। अजीत विनायक गुप्ता जो है न्यू इंडियन एम्बेसडर जर्मनी बने हैं। अजीत विनायक गुप्ता जर्मनी और संजीव कुमार सिंगला फ्रांस में। नाटो के बारे में दिया गया है, नाटो के सेक्रेटरी जनरल बने मार्क रूट। और स्वीडन जो है नाटो का न्यूएस्ट 32nd मेंबर बना है। फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर ओमार अब्दुल्ला बने हैं, ओमार अब्दुल्ला। 9 चेयरपर्सन ऑफ नेशनल वुमेन कमीशन विजया किशोर राहतकर बनी है। उसके बाद IASSF जूनियर वर्ल्ड कप कहाँ हो रहा है? इंडिया में। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन छत्तीसगढ़ में हुआ था। तो यहाँ तक हमने देख लिया, ये 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ आज का हमारा सेट 15 कंप्लीट। अब हमारे 3 सेट और बचे हैं, हम लोग 900 MCQ कवर कर लेंगे। इस तरह से देखते रहें और वीडियो आप जाकर पिछले अगर नहीं देखा है तो उसे भी देख सकते हो, काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। और हाँ, अगर पढ़ लिए हो तो और भी हेल्पफुल है। इसी तरह से कंटिन्यू करते रहिए और मैं बिहार तत्व सार का भी कोशिश करूँगा अब 1 से 2 दिन में कंप्लीट करके उसे अपलोड कर दूँ। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि और भी जितने भी इंग्लिश मीडियम के हो उसे पता चल सके। चलिए इतना रहने देते हैं आज के लिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।